हास्य संगीत काव्य नाटक का विधान सर्वारण मरोध कर्म कर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडा प्रणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ से विराजमान है। आज पूज्य माता जी बसंत कुंज में विराजमान है और यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तैलोक भवजन को सुक्रांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुन वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यति रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टकर तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़ी थी थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ये जोड़े से एक तरफ हो जाए। हाँ तुम जोड़े से एक तरफ खड़े हो। हाँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुला के मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण वन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। तृष्णा निवारण करें वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण तैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विभोरोता हरियामित मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने
गन्धाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। चली जाओ, आप भी चली जाओ, इतनी दूर से आ गए देखो माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले दोनों तरफ से, एक झारी तुम ले लो, एक झारी प्रदीप जी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत सिद्रोपदो विनाशाय सब शाम नमर विनाशम राम दीम रूम रौम राश्योतर्मा। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अस्य जैन, संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टीएमई मुरादाबाद सपरिवार से संगपति से जिंदाजी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगणस्य, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलासन चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से, सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन, ध्यान जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशो निषाद सिद्धिका विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्री डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन नत्स्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद, नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छापड़ा दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माही पुण्याचार वीर अपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोनम वालों के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन स्वास्थ्य लाभा श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनमोह जैन, शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई निवासी, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चिता जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, अंजनेन जैन, अदित जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संवर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणी आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में, श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका आदि खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीसुरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से,
श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली से परिवार से श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री माणिक चंद, बिरजी देवी, सुनील राजे, नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान, श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, श्री प्रियतम, मयूरी, ऋषभ संदेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्रीमती हेमा जैन, श्री प्रदीप जैन, खारी बावली दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती मालती यशवीर जैन, श्री प्राची पारस जैन, बसंत कुंज दिल्ली निवासी परिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व ज्ञान आवरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादि भयम, सर्व बंधन भयम, वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटर डाकनी साकिन्य आदि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वी सन्मति वीराट वीरवर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे बसंत कुंज कॉलोनी स्थाने वी संवत 2547 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सराव सौकानाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कतली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तक शोभरी शांतिधाराम गण चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्रीमती मालती यशवीर जैन श्रीमती प्राची पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती हेमलता जैन खारीबाव दिल्ली निवासी परिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम कर्मी अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान 31 फीट के भगवान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान एवं प्रयाग दीक्षा भूमि में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा।
ओम रीम हसनापुर में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ तीनों प्रतिमाएं 31 फीट की विराजमान, उनके चरणार्पी स्वाहा। ओम रीम सम्मेद शिखर में आचार्य शांत सागर स्मारक में विराजमान 31 फीट के अचितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान बासपुज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षदान पुष्पचारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए, निवास मोक्ष बुद्धि निकरा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार, तन मन मोद धरो, गुण गाओ बहुतार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणदी सन्मत दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक कमल मंदिर जम्बूजी भस्नापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा 31 फीट के विराजमान राजधानी दिल्ली में, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीमाचार्य शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है, दीपावली का पावन पर्व तो भगवान महावीर स्वामी के 2547वें निर्वाण महोत्सव का समापन एवं 2548वें का शुभारंभ का दिवस आएगा 4 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व है। भरत ज्ञानशिली तीर्थ पर आचार्य अनेकांत सागर एवं गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में 108 किलो का निर्वाण लाडू प्रातः 6 बजे चढ़ाया जाएगा एवं छोटे निर्वाण लाडू भी चढ़ेंगे। प्रत्येक निर्वाण लाडू की न्यौछावर राशि केवल 2548 रुपये रखी गई है इस उपलक्ष्य में कि भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्रारंभ होगा 2548वां, इसलिए 2548 रुपये की दान राशि प्रदान करके महाशांति धारा भगवान महावीर स्वामी के मस्तक पर महाशांति धारा देखने का, कराने का एवं निर्वाण लाडू चढ़ाने का पूर्ण संयोग, पूर्ण अवसर, पूर्ण सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो लिखवा करके अपना नाम। और अब मुझे 4 महीने पहले वाला वो दिन याद आता है जब अचानक स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि माता जी का विहार होने वाला है, और उस समय दिल्ली से हस्तिनापुर की ओर, और उस समय मेरे आंसू नहीं रुके कि माता जी वसंत कुंज आई नहीं, एक दिन हमको आहार का मौका नहीं मिला। तो माता जी ने बड़ी जोर से गुस्सा करा मेरे ऊपर, बोले देखो बिहार उहार के समय रोना धोना अपशगुन नहीं करना। मैं रो रही थी और ज्यादा रोना आ गया। तो आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी का मैं उपकार नहीं भूलूंगी। उन्होंने माता जी से कहा कि क्या बात है माता जी, आप मालती क्या क्यों नहीं जा सकती हैं? मैं कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। और कुछ भगवान भरत का चमत्कार रहा कि उन्होंने माता जी का मन पलटा, और आज मुझे भी बहुत सीमित समय के लिए, बात तो जरूर पूरी हुई लेकिन मन नहीं भरा कि माता जी केवल आई और धरती को छूकर जा रही हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस धरती पर माता जी आज बैठी हैं, इसका शिलान्यास और नींव की जो यंत्र जी था वो पूज्य माता जी के हाथों से ही रखा गया था, और उसी का यह प्रतिफल है कि आज इस जगह फल फूल रही है। और जो भी अब बाकी था, तो कल पूज्य माता जी ने यहाँ पर जो एक खनन विधि करवाई है, वो सरस्वती ज्ञान स्तंभ यहाँ बनेगा। ये ज्ञान वाटिका स्कूल का नाम है, और कल सरस्वती ज्ञान स्तंभ का यहाँ पर एक खनन विधि हुई है, उसका माताजी मुहूर्त के हिसाब से न्यू भी करवाएंगी। ये एक पहला प्रयास होगा दिल्ली में, जहाँ की जैन सरस्वती के हिसाब से ज्ञान स्तंभ इस तरह बने और बच्चों में भी पता चले कि जैन सरस्वती कैसी होती हैं। तो पूज्य माता जी का ये बड़ा उपकार कभी भी भूला नहीं जा सकता। उनकी तपस्या, त्याग और इतने 68 वर्षों की तपस्या वो
इस धरती पर भी चमत्कार लाई है। सारे तीर्थों में मैंने एक छोटा सा श्लोक लिखा था, उसको मैं यहाँ बोलूंगी, इस समय ज्यादा नहीं बोल सकती। जीवन में अनवरत अनेकों संघर्षों का कर आह्वान, हे माँ तुम बन गई सरस्वती, ज्ञानमती समसार्थक नाम। जिन तीर्थ की रज को छूकर हो जाता सबका कल्याण, चरण पड़ गए जहां आपके वही तीर्थ बन गया महान। और आज यहाँ चरण पड़े हैं तो ये जगह भी एक तीर्थ ही बन गई है। और मैं इसके साथ सारा बीच का छोड़कर एक और बोलूंगी। आज मालती सोच रही है मैं क्या कर सकती अर्पण, गुरु बहन माता का जिनमें मिला त्रिवेणी का संगम। सम्यक दर्शन मिला आपसे, सम्यक दर्शन मिला आपसे, चारित की शक्ति पाऊं, वरद हस्त की छत्र छांव में रत्नत्रय निधि पा जाऊं, रत्नत्रय निधि पा जाऊं। जय बोलिए गणनी आर्का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांतागराचार्य परमेशने नमः। मुझे आज ये अच्छा लगा, यहाँ पर भगवान विराजमान है, मंदिर बना हुआ है चैतालय, जो कि अपने आप में साधु बिना बुलाए भी मंदिरों के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और आग्रह हो विशेष रूप से, तो सबसे पहले तो मैंने जो मन बनाया था, मैंने सुना था कि ग्रीन पार्क में बहुत ही सुंदर समोसरण रचना बनी है, देखने की भी इच्छा थी, दर्शन करने की इच्छा थी। कल मैंने जो समोसरण का वहाँ अवलोकन किया, बिल्कुल स्वर्णिम समोसरण, स्वर्ण से निर्मित, जैसे बहुत ही अच्छा लगा। भले ही उसमें शास्त्रीय विधि से थोड़ी सी कमी, लेकिन हमने देखा समतल भूमि पर जो बनाया है, 8 भूमियाँ एकदम शास्त्रीय विधि से बहुत ही सुंदर बनाया है। समोसरण का दर्शन करके, वहाँ स्फटिक के विराजमान भगवंतों का दर्शन करके, रत्नों की प्रतिमाओं का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। और फिर बातें हैं, भले ही मालती का आग्रह हो, किसी का आग्रह हो, आग्रह तो दिल्ली में मैंने देखा है, जब से मैं आई हूँ 50 से अधिक लोगों ने आग्रह किया हुआ है, श्रीफल चढ़ा चढ़ा कर खूब निवेदन किया हुआ है। लेकिन चूँकि आने के बाद एक तो स्वयं में विहार करने की मेरी ज़्यादा घूमने की इच्छा नहीं रहती है, स्वास्थ्य नहीं, फिर कोरोना काल में पूरा शासन प्रशासन के निमित्त से बाहर निकलना ही मुश्किल था। वहाँ तो हैप्पी स्कूल में और चारों तरफ से बिल्कुल बंद था। तो यहाँ सुरक्षित दिल्ली में रहते हुए, और पुनः भगवान भरत की और वहाँ ऋषभदेव की ह्रीम की पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव, जो छोटे रूप में भले ही संपन्न हुआ, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोगों ने देखा, तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। ह्रीम में 24 भगवान विराजमान, ये सब दिल्ली में एक, ये मेरा 11वां चातुर्मास है। मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली में एक तीर्थ बन गया। भगवान ह्रीम की प्रतिमाएँ, भगवान ऋषभदेव विराजमान और भगवान भरत 31 फुट के जो विराजमान हुए, सारे भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया है कि जिनके ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इसको अच्छी तरह से जन जन ने समझा है और आगे भी समझते रहेंगे। देश विदेश के लोग भी, पर्यटक लोग भी यहाँ भगवान भरत की भक्ति का लाभ लेते रहेंगे। सचमुच में यह एक कनॉट प्लेस के इतने सुंदर स्थल पर एक तीर्थ बन गया है, बहुत ही अच्छा है। और साथ ही यहाँ बसंत कुंज में आकर के जो ये ज्ञान वाटिका में भगवान चैतालय के भगवान के दर्शन के मन और प्रसन्न हुआ। साथ ही यहाँ मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार, शायद मैंने ही इन्हें प्रतिष्ठित करके दिया है,
ये सरस्वती माता विराजमान है जिनके मस्तक पर भगवान है। ये जैन सरस्वती जिनके मस्तक पर साक्षात भगवान विराजमान है, ये जैन सरस्वती यहाँ विराजमान है। और यहाँ मैं तो कहूँगी कि हमारे पारस का भी पुण्य है, यशवीर का भी पुण्य है, और उनके सुपुत्र पारस का भी पुण्य है, मालती के सुपुत्र पारस का भी पुण्य है। जो मैं तो सुना था ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, अभी ये एडवोकेट और इनकी धर्मपत्नी प्राची भी एडवोकेट हैं और जज की सुपुत्री हैं। इनके पिता जज भी बहुत सरल परिणामी है, कई बार आ चुके दर्शन करने, अच्छा लगता है। तो बात यही है कि लौकिक पढ़ाई करके भी जो धर्म में रुचि रखते हैं, अभी दोनों भगवान का अभिषेक कर रहे थे, अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगनी धर्म की यहाँ उन्नति होती रहे। और मैं तो कहूँगी इस विद्यालय में, छोटे से विद्यालय में भी जो हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनमें सब में धार्मिक संस्कार बनेंगे, निश्चित बनेंगे। और धार्मिक संस्कार बनाना ही चाहिए। नमोकार मंत्र का यहाँ उच्चारण होता है, नमोकार मंत्र पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, बुलवाया जाता है। ये उन बालकों के पुण्य का योग है। तो ऐसा ये ज्ञान बांट का स्थल और यह छोटे से बच्चों का जो विद्यालय और जहाँ सरस्वती माता विराजमान है, भगवान विराजमान है, ये स्थल हमेशा तीर्थ के समान बंद होता रहे, हमेशा उन्नति करता रहे। और मालती जैसी भावना भा रही हैं कि एक दिन अपने सारे परिवार को सबको छोड़ करके आकर के रत्नत्रय की साधना करूं, दीक्षा लूँ। यह भावना तो भानी ही है, क्योंकि जब हमारी जन्मदात्री माँ 58 वर्ष की उम्र में 13 संतानों को जन्म देकर के सबका लालन पालन करके और पुनः दीक्षा लेकर आरिका हो सकती हैं, पद विहार करके राजस्थान से पद विहार करके दिल्ली आई, दिल्ली से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर दिल्ली पद विहार करती रहीं। और जिन्होंने 13 वर्ष तक रत्नत्रय की साधना की है, उनकी संतान होने के नाते मैं तो कहूँगी रत्नत्रय की भावना ही भाती रहे, दीक्षा लेने की भावना भाती रहे। सचमुच में रत्नवती माता जी ने जो संस्कार डाले, और मुझे आज स्मृति हो आई कि मैं इनके घर में 24 दिन का छोड़ के आई थी, 24 दिन का छोड़ करके, और मैं आई थी बाराबंकी गई थी उस समय कि केवल दर्शन करके शाम को वापस आ जाऊंगी। उस समय महिलाएं प्रायः 1 महीने तक घर में कुछ काम न करके और सुरक्षित रहती थी, और 45 दिन बाद मंदिर जाने के बाद ही काम सब कर संभालती थी। तो भी मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जो है इस प्रकार की भावना भाई है, भाते रहें। और यही भावना भाएं कि जैसे हमारी माँ रत्नवती जी ने आरिका दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया, स्त्री पर्याय को सार्थक किया, उसी प्रकार से आरिका दीक्षा एक दिन लेना ही है। ऐसी भावना भाती रहें। और यशवीर जी के लिए बहुत आशीर्वाद, वो स्वस्थ रहें, धर्म आराधना करते रहें। और हमारे पारस जी के लिए और प्राची जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगनी धर्म में उन्नति करते हुए और भगवंतों का अभिषेक पूजन करती रहें, और सरस्वती की आराधना के साथ साथ बच्चों को भी संस्कारित करती रहें। इसी भावना के साथ इस परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और बसंत कुंज में मंदिर का भी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। वहाँ मंदिर में भगवान जो विराजमान, इतना भव्य मंदिर देखकर बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम बसंत कुंज आए थे, लेकिन इतना सुंदर मंदिर नहीं था। आज कल हमें मंदिर का दर्शन करके और वहाँ के लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। तो बात यही है कि साधुओं का विहार जहाँ भगवान होते हैं वहाँ बिना बुलाए भी हो जाता है। हमें कोई अपेक्षा नहीं थी कोई आकर नारियल चढ़ाए, आग्रह करे। भगवान जहाँ है और समय है, स्वास्थ्य है, तो दर्शन करने के लिए हम तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। तो मैं तो कहूँगी कि ये सब मंदिर, जिनका विधान अभी 200 मंदिरों का विधान यहाँ संपन्न हुआ है ग्रीष्मावकाश में, ऐसे ये दिल्ली के जिन मंदिर दिन दुनी रात चौगनी धर्म के भक्तों की रक्षा करते रहे, दिन दुनी रात चौगनी यहाँ धर्म की उन्नति होती रहे। ये मंदिर हमारे धर्म के आयतन, ये सारे भारत में और सारे विश्व में अहिंसा अहिंसा परमो धर्म की पताका फहराती रहे। और ये मंदिर जयशील होते रहें, इनके भक्त हमेशा जयशील और विजयशील होते रहें, यशस्वी बने। इसी भावना के साथ यहाँ
बसंत कुंज के सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं और सबके लिए, और ख़ास करके इस यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, भले ही हमारे अभी सामने कोई नहीं आए हैं इस वातावरण में, फिर भी उन सब बालकों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, उनके अभिभावकों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो ज्ञानवती माता की जय। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रैपद में माथा, झुका लो त्रैपद में माथा। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रैपद में माथा। सबसे बड़े प्रभु कौन से? आदिनाथ भगवान, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। और सबसे बड़े गुरु कौन हुए? 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने जीर्ण शीर्ण हुए मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया। आज उन्हीं का उपकार है कि सैकड़ों की संख्या में हमें साधुओं के, मुनियों के, आचार्यों के दर्शन हो रहे हैं। अब तीसरे कौन? ज्ञानमती माता। वर्तमान संतों में, चाहे वो आचार्य हों, संत हों, कोई भी हों, सबसे प्राचीन, दीक्षित, एकमात्र शांति सागर महाराज के 3-4 बार दर्शन करने वाली, उनकी प्रेरणा को जीवन में साकार करने वाली ये एकमात्र सर्व प्राचीन, 70 वर्ष प्राचीन दीक्षित आरिका माता जी हैं। तो ये 3 रत्नत्रय की त्रिवेणी के समान हमारे सामने सबसे बड़े पदों को धारण करने वाली ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सबसे बड़े प्रभु को साकार किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जिन्होंने शांति सागर महाराज को देखा, उस परंपरा के आज 8वें आचार्य यानी सप्तम पट्टाचार्य के रूप में अनेकांत सागर महाराज जी हैं। उनको बनाया, 3-4 आचार्यों को बनाया, अर्थात जैसे किंग मेकर होते हैं ना, खुद किंग नहीं बनते लेकिन किंग बनाते हैं, ऐसे महाराज आचार्य मेकर हैं ज्ञानमती माता जी। क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र की तरह से पहले उन लोगों को पढ़ाया, उसके बाद मुनि दीक्षा दिलाई, आचार्य पद तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त किया, सबको एक ही शिक्षा दी। आप कभी आगम की परंपरा से हटे नहीं, चाहे कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन शास्त्र और चर्या के साथ कभी कंप्रोमाइज मत करना। आज हम जहाँ बैठे हैं, इस स्थान को ज्ञानमती माता जी की चरण स्पर्श का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि मालती जी के हृदय में आज कितनी भारी प्रसन्नता है कि हमने आज अपनी गुरु माँ को सरस्वती के उद्गम स्थल, जो ये बच्चों का स्कूल है, यहाँ पाया है, जहाँ से सरस्वती का वरदान सबको प्राप्त होना है। शास्त्री धर्मालंकार की परीक्षाओं को पास किया, गुरु माँ के चरणों में बैठकर जिन्होंने विद्या अध्ययन किया, आज भी मुझे बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का अनुभव होता है कि सारे कार्यों का संचालन करते हुए भी उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, आचार्य अमृत चंद्र सूरी का, उसका पद्यानुवाद इन्होंने कहा किया। ये मूक सेवक हैं, कहती नहीं और करती हैं। तो आज ज्ञानमती माता जी के चरणों से ये रज पवित्र हुई है। ये ज्ञानमती माता जी यदि बाल ब्रह्मचारिणी अवस्था में दीक्षा धारण ना करती
तो आज बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। सैकड़ों की संख्या में जो कुंवारी कन्याएं, और आपको हमारे यहाँ भी एक लंबी कतार 10-12 बहनों की दिखती है, सब मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं। ये बाल ब्रह्मचारियों का संघ है। तो बाल ब्रह्मचारिणी आरिका हिंदुस्तान के अंदर जो भी हैं, उनके ऊपर ज्ञानमती माता जी का बहुत बड़ा उपकार है। उपकार इसलिए है कि कोई रास्ते पर चल, कोई रास्ते को बनाते हैं। जब हम बहुत अच्छा रोड देखते हैं तो रास्ता बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं कि भाई देखो रास्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन दिल्ली की अप्रोच रोड जो है बड़ी खराब है। कॉलोनीज की जो अप्रोच रोड है खास करके तो बहुत चुभती हैं। ऐसे चुभते कंकरीले रोड पर चल करके, यानी कि जो मार्ग टूट फूट गया था, आरिकाएं नहीं बनती थी, छोटी छोटी बालिकाएं, क्योंकि उनके कंकर पत्थर चुभते थे। लोग उन्हें चहर दीवारियों में सीमित रखते थे अपनी बच्चियों को। कोमल काया है, आपको तो जाकर एक घर की बहू बन करके और उस घर में रहना, यही आपका कर्तव्य है। लेकिन इन्होंने उस पथरीले मार्ग पर चलने का जो निर्णय लिया, चाहे इनके पैरों से खून की धारा बहती रही, लेकिन कुंवारी कन्याओं का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसलिए बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की जननी मसीहा ज्ञानमती माता जी को जो लोग भी पाते हैं, गौरव की अनुभूति करते हैं। हम आपके गौरव को देख करके हमारे गौरव में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। हम तो 24 घंटे रहते हैं, एक एक क्षण क्षण पल पल इनकी त्याग, इनकी दृढ़ता और इनकी इच्छा शक्ति को हम देखते हैं, आगम के प्रति दृढ़ श्रद्धा को देखते हैं, तो लगता है कि इनके शिष्य होने का हमें तो तभी बेनिफिट मिल सकता है, फल मिल सकता है, जब हम इनके समान दृढ़ता को, त्याग को, साधना को अंगीकार करें। क्योंकि जिन आंखों ने शांति सागर महाराज को देखा, जिन हाथों ने उनकी वंदना की, जिन पैरों ने जाकर के कुंथलगिरी के अंदर उन आचार्य श्री के चरण स्पर्श किए, ऐसे उन आंखों के अंदर हम शांति सागर महाराज को देखते हैं। उन हाथों को हम धन्य समझते हैं जिन्होंने पद वंदना की होगी आचार्य श्री की, और उन चरणों की हम वंदना करते हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पूरे भारत की यात्रा करके और गुरु नाम गुरु शांति सागर महाराज को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया और उनके ही प्रथम शिष्य वीर सागर महाराज से दीक्षा धारण करके अपने जीवन को महान बनाया। ऐसी सरस्वती माता, आज 2 सरस्वती का यहाँ मिलन हो रहा है। मालती जी, अब आपका स्कूल भी शायद मुझे लगता है जरूर खुल जाएगा। सरकार ने बंद कर रखे थे, लेकिन हमने भी सुना कि परसों से आदेश हुए हैं कि सारे स्कूल खुल जाएंगे। तो देखो, सरस्वती माता आने से पहले ही विशल्या की तरह से उस शक्ति ने काम किया। एक सरस्वती माता को आपने यहाँ विराजमान किया हुआ है और एक साक्षात सरस्वती आपके यहाँ आई, तो ये 2 सरस्वती का संगम हुआ। अरे ये तो उन सरस्वती माता से साक्षात बात करती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी क्या है, आप लोगों से रूबरू होने का मौका कम मिल पाता है। इन्होंने सन 1995 में सठ खंडागम, जो आपने धवला टीका, धवला का नाम सुना होगा, धवल जय धवल महाधवल, इसके मूल में क्या है, सठ खंडागम। सठ खंडागम के सूत्र हैं, जैसे तत्वार सूत्र है ना, उसी के ऊपर किसी ने धवला टीका लिखी, किसी ने पंजिका टीका लिखी। ऐसे आज धवला टीका है, लेकिन मूल में सठ खंडागम 6841 सूत्र हैं, उसमें 5 खंडों में। उसकी टीका ज्ञानमती माता जी ने सन 1995 में शुरू की। शरद पूर्णिमा के दिन उसका मंगलाचरण लिखा और योगा योग ऐसा हुआ कि 27 नवंबर को हमारा 95 में ही मांगी तुंगी की ओर बिहार हो गया, जहां में 1500 किलोमीटर जाना था। एक दिन ज्ञानमती माता जी चिंता करने लगी। 25 नवंबर को हमारा निर्णय हुआ, 27 को निकल पड़ी। 26 नवंबर के दिन बोली, अब मेरी टीका कैसे पूरी होगी। संस्कृत की टीका
उन सूत्रों के ऊपर 6841 जो सूत्र मैं बता रही हूं, प्राकृत के सूत्र, और उनके ऊपर संस्कृत में टीका लिखनी शुरू की। आप सोचो, हिंदी में 2 लाइन लिखना हो तो कितना कठिन होता है, संस्कृत की टीका। तो कहने लगी कि मेरा तो काम ही रुक जाएगा, अब ये विहार करूंगी। और उसी रात में सरस्वती माता से इनकी साक्षात सपने में बात हो गई। क्या हुई? सरस्वती माँ ने कहा, ज्ञानमती जी आप चिंता मत करो। समझी मालती, आपको मालूम है कि नहीं? माता जी ने सपने में सरस्वती माता के सामने जब चिंता व्यक्त की, उन्होंने साक्षात प्रकट होकर और इन्हें आश्वस्त किया, कॉन्फिडेंट किया, ज्ञानमती माता जी आप चिंता ना करें, आपका काम नहीं रुकेगा, आपका काम नहीं रुकेगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। आश्चर्य था। हम निकले, हम दिल्ली भी आए थे, हम यहाँ स्थान पर बसंत कुंज भी आए थे, उस समय शायद सरिता विहार में आए थे, हम कुंद भारती भी गए, ग्रीन पार्क भी आए थे, सब जगह हमारे साथ में छुल्लक मोती सागर महाराज भी हुआ करते थे। हम लोग प्रवचन करते और इनकी लेखनी चलती रहती। लोग बड़े आश्चर्यचकित होते, कई बार ऐसा होता इन्हें पता ही नहीं होता था हमने क्या बोला, कई बार रिपीट कर देती। हम कहते माता ये तो हम बोल चुके हैं, इन्हें भान ही नहीं रहता। अरे सरस्वती इनके मस्तक में, इनकी जिह्वा पर, इनके हाथों में, इनकी कलम में इस तरह प्रवेश कर गई कि इन्हें भान नहीं रहता था, और संस्कृत की टीका को बिना काट पीट के धारावाहिक लिखा करती थी। और हम यहाँ से पिड़ावा राजस्थान पहुंचे, कोई 1.5 महीने के अंदर ही इन्होंने पहली पुस्तक की टीका लिख डाली 177 सूत्रों पर। 177 सूत्रों पर इन्होंने 250 पेज लिख डाले। हम वहां भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण का शिलान्यास करवा रहे थे, और फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को, तिथि इसलिए याद है कि अष्टमी चतुर्दशी को षट खंडागम पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, अष्टानिका में 8 दिन नहीं लिखते पढ़ते। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक था, उस दिन इन्होंने पहली पुस्तक लिखी और बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति की। तो सरस्वती माता का चमत्कार, साक्षात्कार, उनकी कृपा दृष्टि इनके साथ चलती रही। हम मांगी तुंगी से 1.5 साल में वापिस आए, तब 95 में, हम 97 में वापिस आए, तब तक इनकी 2-3 पुस्तकों की टीका लिख गई थी। और उसके बाद कितने लंबे लंबे विहार हुए। हम सम्मेद शिखर गए, हम कुंडलपुर गए, हम प्रयाग गए, और बराबर ज्ञानमती माता जी की लेखनी चलती रही। सन 2007 में 11.5 साल के अथक परिश्रम के बाद इन्होंने अपनी टीका को कमल मंदिर, भगवान महावीर जो यहाँ के कल्प वृक्ष महावीर स्वामी हैं, उनके सामने लिख करके जब ये पूर्ण कर रही थी, तो एक जैसे आकाशवाणी होती है, देवी कहती है देखो ज्ञानमती माता जी, मैंने आपका सारा काम पूरा कर दिया ना। 2 बार इन्हें सरस्वती माता से साक्षात्कार हुआ। जब कभी ये अपने मुख से बताती हैं तो लगता है ये ज्ञानमती माता जी नहीं, सरस्वती माता बोल रही हैं। तो बंधुओं, प्यारी बहनों, आज भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अचिंत्य शक्ति है, और इस सरस्वती की भूमि पर आकर हम तो यही भावना करते हैं कि ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से मालती जी निरंतर खूब उन्नति करें, वृद्धि करें, और अपने जीवन के अंदर पुनः ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में आकर पूर्ववत उनकी सेवा करके और रत्नत्रय को अंगीकार करें। उम्र में मैं इनसे 6 साल छोटी हूं, और इन्होंने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आज पद को नमन करती हैं और मुझे अपने से सदा बड़ा मानती। देखो हम लोग बैठे, ज्ञानमती माता तो बहुत बड़ी हैं, मैं इनसे 8 साल, ये मेरे भाई हैं, 8 साल छोटी हूँ, और इनसे 6 साल छोटी हूँ।
और ज्ञानमती माता जी के चरण छाया में रहते हुए मुझे 52 साल हो गया। सन 1969 में जो प्रारंभीकरण हुआ 25 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन से इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत दिया, तो इनकी चरण छाया में रह करके मैंने एक ही पाठ पढ़ा है कि जीवन के अंदर अपने अटल विश्वास को कभी खोना मत, दृढ़ इच्छा शक्ति और आगम परंपरा इनको कभी भी नहीं अपने को छोड़ना है। हमने तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि आपके सामने मैं क्या कहूं, लोगों की दिशाएं और दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। हम एक जगह विहार कर रहे थे, सफेद साड़ी में एक नेताजी ने देखा, वो बेचारे कहीं चुनाव लड़ने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कोई सरस्वती माता ही, कोई साध्वी जी जरूर हैं। एकदम साष्टांग लेट गए और उन्होंने कई सारे नोट वहां पर चढ़ा दिए। भाई हिंदू परंपरा के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर भी ये मानते हैं कि साधु संत के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप चढ़ाते हो चावल बादाम। तो वो साष्टांग लेट गए। जैसे उन्होंने माता के चरणों में नोट डाले, माता पीछे सरक गई, क्योंकि उन्हें छूना ही नहीं था। जिस दिन से दीक्षा धारण की, कभी नोट सिक्का ये जानती नहीं है कि आज 1000 का, 2000 का, 5000 का क्या नोट चलता, नहीं पता। जब पिताजी की संपत्ति को संभाला तो सब कुछ जानती थी, क्योंकि ये पुत्रवत रही हैं। ये बेटी की तरह नहीं, ये बेटे की तरह घर में रहती थी। तो ठाकुर साहब, वे ठाकुर थे, चुनाव लड़ने जा रहे थे। बोले अम्मा इन्हें स्वीकार कीजिए। हमने कहा अम्मा ये नोट नहीं लेती। उन्होंने स्टाफ को बांट दिया। उसके बाद हम आगे चले। हम शाम को एक जगह, एक स्कूल में पहुंचे। और योगायोग से वो उन्हीं का गांव था, नाम था चंदापुर। हम वहां पहुंचे, लोग इकट्ठे हो गए, प्रवचन चल रहा था। फिर से वो ठाकुर साहब आए और वो फिर साष्टांग लेट गए। और अब उन्होंने क्या किया, 500-500 के नोट बहुत सारे इकट्ठे कर दिए। बोले अम्मा इन्हें लीजिए। बस उनका क्या था, अम्मा इन्हें स्वीकार कीजिए। हम प्रवचन कर रहे थे। हमने कहा कि ठाकुर साहब आपने अम्मा कहा है, अम्मा के पास आए हैं। देखो नेता को चाहिए वोट और साहूकार को चाहिए नोट, और साधु को क्या चाहिए, आपकी खोट। साधु को ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, आपकी खोट चाहिए। ज्ञानमती माता जी बोली बेटा तूने मुझे अम्मा कहा है ना, अम्मा की झोली में तेरे अंदर अब तक जितनी खोट हो वो सब डाल दे, क्योंकि एक माँ चाहती है मेरा बेटा आदर्श बने। और इन्होंने कहा तेरी खूब उन्नति होगी। एकदम फिर से साष्टांग लेट गए। अम्मा आप तो अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं। मैं आज जरूर आपको अपनी खोट दूंगा। मेरे जीवन के अंदर एक ही खोट है, मैं मांसाहार करता हूं, और वो मैंने आज आपकी झोली में डाल दिया। अब मैं आज से मांसाहार नहीं करूंगा। जैसे ही अगल बगल में उनका घर रहा होगा, उनकी माँ, उनकी पत्नी, सब लोग घर के आ गए। बोले आप लोगों ने कौन सा जादू कर दिया आज तक? बोले हमने कंठी पहनी हुई है, हम घर में कभी मांसाहारी चीजें नहीं बनाते, बाहर जाके खा लेता है। बहुत समझाया मानता नहीं है। आज आपने क्या जादू कर दिया कि इसने छोड़ दिया? माताजी ने कहा इन्हें अम्मा कहा ना, तो आज खोट इसको छोड़नी थी। तो उनका समय आया, ज्ञानमती माताजी का निमित्त बना। ऐसे न जाने कितने जीते जागते उदाहरण हैं। जैन अजैन समाज, सब समाज के अंदर साधु एक का नहीं होता। हम आपसे बंधे नहीं हैं, हम सब जगह जाते हैं। हम आदिवासियों के पास में प्रवचन करके ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और तुरंत अपनी खोट, अपने व्यसन त्याग करते हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण रहते हैं, क्योंकि आज 88 साल का इनका जो जीवन है उसमें से त्याग में 69-70 साल व्यतीत हुए हैं।
मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज में शायद ही कोई बच्चा अभागा होगा जो ज्ञानमती माता जी का नाम ना जानता हो। भले ही किसी ने नहीं देखा हो, टीवी पर देखे हों, लेकिन ज्ञानमती माता के नाम से यूं परिचित रहते हैं कि कोई पुरानी और ज्ञानवान ज्ञानमती माता जी, इतना तो परिचय सबको रहता है। आज ऐसी ज्ञानमती माता जी को दक्षिण दिल्ली के लोगों को देखने का, उनके साक्षात दर्शन करने का, अपने अपनी कॉलोनीज में बुलाने का ये स्वर्ण सौभाग्य मिला है, स्वर्ण सौभाग्य मिला है, क्योंकि इन्होंने जिनवानी को आत्मसात किया है। और आपके यहाँ एक प्राचीन प्रतिमा की तरह से ये बैठी हैं, तो इनको आप अपनी आंखों से देख रहे हो। उन पुरानी माताओं को नहीं देखा, ब्राह्मी माता चंदन वाला को, इनको देख लो, समझो हमने सबको देख लिया। तो आप सबके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति खूब भक्ति आए। मालती जी, उनका पूरा परिवार, यशबीर जी बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे घराने के। जब हम मोरी गेट के अंदर चातुर्मास किया, सतबीर जी और उनका पूरा परिवार रेपुटेड फैमिली है और अच्छे धर्मात्मा, ज्ञानी भी हैं। उनके सुपुत्र पारस जैन और पुत्रवधू प्राची जैन, जिसके लिए हम सोचते थे कि अभी छोटी सी है बहू, लेकिन आहार दिया उसने। हमने जो कहा बेटा ये चीज तुम्हें हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए त्याग करना है, तुरंत त्याग किया। इसका मतलब क्या है कि सबके अंदर एक श्रद्धा है कि ज्ञानमती माता जी की बहन है और ये जो कुछ कहेंगी तो हमें जीवन निर्माण के लिए कहेंगी। तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे होना चाहिए और आप सबके घर के भी मैं समझती हूँ ऐसे बच्चे होंगे, तभी आप लोग यहाँ एक सत्संग के अंदर बैठे हैं। तो साधुओं की परंपरा ऐसी त्यागमयी परंपरा होती है और उसका निर्वाह करने वाले आप जैसे श्रावक श्राविकाएं होते हैं। आज ग्रीन पार्क का मंदिर देख करके बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश हुए। कल से लेकर आज तक हमने नापा नहीं, ज्ञानमती माता का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, क्योंकि स्वर्णिम समोसरण देखा, बहुत ही अच्छा लगा। आज बसंत कुंज के मंदिर में गए, अच्छा लगा। यहाँ सरस्वती माता के दर्शन किए, जिनके ऊपर मस्तक पे भगवान होते हैं वो जैन सरस्वती होती हैं, इसलिए माता जी ने इनको प्रेरणा दी कि जैन सरस्वती विराजमान करना, ताकि उनके